आ पड़ता है। इस बीच में जबकि हम पांडु और पांडवों के जन्म की कथा बता रहे थे, ठीक उसी समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का भी पुत्र होना था। धृतराष्ट्र का बहुत मन था कि पांडु का ज्येष्ठ पुत्र हो, उससे पहले उनके घर में पुत्र हो जाए, किंतु ऐसा हो न सका। गांधारी का गर्भ बहुत दिनों तक चलता रहा और फिर अंत में जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो हस्तिनापुर में चारों तरफ घने काले बादल छा गए। जंगलों से जानवर निकल आए और हस्तिनापुर की सीमा में आकर रोने लग गए। अत्यंत मूसलाधार बारिश हुई, बड़ी बड़ी बिजलियां चमकी, जितने भी अपशकुन हो सकते थे वे सारे हुए। यह देखकर धृतराष्ट्र चिंतित हुए और उन्होंने विदुर को बुलाया। उन्होंने विदुर से पूछा कि जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ तुरंत इतनी सारे अपशकुन हुए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। विदुर ने कहा, मैं जो कहने जा रहा हूं मन कड़ा करके उस बात को सुनिए। ये सारे अपशकुन यह दिखा रहे हैं कि यह जो बच्चा आज जन्मा है यह सारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। कुल ही क्या, न जाने कितने लोग इसकी जिद की वजह से प्राणों की आहुति दे देंगे। यह संसार पहले जैसा नहीं रह जाएगा। इसलिए इसका बलिदान ही पूरे राज्य के लिए, हमारे कुल के लिए जरूरी है। और यह समझाने के लिए उन्होंने एक बात कही कि अगर एक परिवार के भले के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है, बलिदान दिया जा सकता है, तो दिया जाना चाहिए। अगर एक गांव के भले के लिए एक परिवार का परित्याग किया जा सकता है, बलिदान दिया जा सकता है, तो दे दिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्र के लिए एक गांव का परित्याग करना हो तो कर दिया जाना चाहिए। और अगर अपनी आत्मा बचानी हो तो पूरे संसार का परित्याग भी किया जा सकता है। विदुर कहते हैं कि इस बच्चे का परित्याग बहुत आवश्यक है। धृतराष्ट्र को अपना दिल कड़ा करके उस बच्चे का वध करवा देना चाहिए। किंतु धृतराष्ट्र के मन में पितृत्व की कोमल भावनाएं जाग चुकी थी। एक पिता कैसे अपने बच्चे को मार सकता था। उन्होंने विदुर की उस बात को ध्यान से नहीं सुना और उसके बाद अपना सारा प्यार उस बच्चे के लालन पोषण में लुटा दिया। जिस जगह पर भी दुर्योधन गलती करता, धृतराष्ट्र उसको क्षमा करते, बल्कि दूसरों में कमियां ढूंढने की कोशिश करते कि दुर्योधन ने जो किया वह दुर्योधन के अपने व्यक्तित्व की वजह से नहीं, दूसरे की किसी कमी की वजह से ऐसा किया गया है। खैर, अब चलते हैं वापस जंगल में, जहां पर कुंती ऋषियों के साथ विचार विमर्श कर रही हैं कि अब वे भविष्य में क्या करें। ऋषि शुक कहते हैं कि उनके 5 बेटे राजकुमार हैं। वो खुद वृष्णियों की राजकुमारी हैं। इसलिए उचित यह है कि वे इन 5 बच्चों को हस्तिनापुर ले जाएं। वहां भीष्म के संरक्षण में इनकी आगे की शिक्षा दीक्षा हो और यह समझ पाएं कि राज कार्य कैसे किए जाते हैं। जब सभी ऋषियों की राय बनती है, कुंती भी उस राय को मान लेती है। कुंती, ऋषि शुक और 5 बच्चे और बहुत सारे ऋषि मुनि कुंती को हस्तिनापुर तक छोड़ने आते हैं। अब तक पांडु की मृत्यु के 14 दिन हो गए हैं और हस्तिनापुर में किसी को ज्ञात भी नहीं है कि पांडु अपना शरीर त्याग चुके हैं।
कुंती अपने 5 बच्चों और ऋषियों के साथ जब हस्तिनापुर में प्रवेश करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आग की ज्वाला अपनी 5 लपटों के साथ हस्तिनापुर की तरफ बढ़ रही है। द्वारपाल दौड़ करके यह खबर कि एक दिव्य नारी जिसके 5 बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं बहुत सारे ऋषियों मुनियों के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश कर गई है, यह बात सुनकर के भीष्म तुरंत उस महिला और उन ऋषियों की तरफ प्रस्थान करते हैं। भीष्म के साथ बालीक जो शांतनु के छोटे भाई थे, विदुर, अंबा, अंबालिका, सत्यवती और अन्य सभी जो परिवार में हैं, चाहे वह धृतराष्ट्र ही क्यों ना हो, सभी लोग यह दृश्य देखने के लिए हस्तिनापुर में जिधर की तरफ से कुंती प्रवेश ले रही हैं उधर की तरफ चल पड़ते हैं। जो हस्तिनापुर का जनमानस भी है, हस्तिनापुर के जो निवासी भी हैं, वह यह अद्भुत दृश्य देख करके कि 5 बहुत खूबसूरत बच्चे एक बड़ी ही दिव्य नारी के साथ हस्तिनापुर की सड़कों पर जा रहे हैं, सभी बड़े ध्यान से देखते हैं। तभी सामने से भीष्म और उनके साथ सभी सगे संबंधी आकर के खड़े हो जाते हैं। भीष्म कुंती को देखते ही पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कुंती इस वेश में क्यों है। शुक ऋषि पूरा वृत्तांत बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, पांडु के महाप्रयाण और पांडु के साथ माद्री के महाप्रयाण की बात भी भीष्म को बताते हैं। भीष्म अपने पुत्र समान पांडु की मृत्यु का समाचार सुनकर वहीं गिर पड़ते हैं। अंबालिका जिनके पुत्र थे पांडु, वह बेहोश हो जाती हैं। धृतराष्ट्र जो पांडु को बहुत प्यार करते थे, उनके ऊपर मानो बिजली गिर पड़ती है। सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे में विदुर आगे बढ़कर के भीष्म को संभालते हैं, कुंती के साथ उन 5 बच्चों का स्वागत करते हैं और राजमहल ले जाते हैं। भीष्म अगले 14 दिन तक पांडु की मृत्यु पर राजशोक घोषित करते हैं और लगभग सभी राजकीय गतिविधियां हस्तिनापुर में रोक दी जाती हैं। ऐसे में व्यास जो 14 दिन के बाद में एक पांडु की स्मृति में यज्ञ होने वाला है उसमें भाग लेने आते हैं। ये व्यास वही हैं जिन्होंने विचित्रवीर की पत्नियों से पांडु और विदुर तथा धृतराष्ट्र को जन्म दिया था। जब यज्ञ संपन्न हो जाता है तब व्यास अपनी मां सत्यवती के पास जाते हैं और कहते हैं, मां, अब आपके इस राजभवन से चलने का समय आ गया है। सत्यवती पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो कहते हैं, आपको मेरे साथ जंगल चलना चाहिए, अब वन में रहना चाहिए, आपका इस राजभवन से निकलना ही ठीक है। सत्यवती पुनः पूछती हैं कि आखिर तुम जो कह रहे हो वह क्यों कह रहे हो? तो वो कहते हैं कि कुरुवंश के अच्छे दिन अब पूरे हो चुके हैं, आगे भविष्य के गर्भ में केवल विनाश छिपा है। इन बच्चों के आने के साथ ही कुरुवंश के भविष्य पर काले घने अंधकार में बादल छा गए। अब आगे जहां तक मैं देख पा रहा हूं वहां तक केवल रक्तपात है, बंधुओं की हत्या है, विधवाएं हैं, जलते नगर हैं, धोखा है और इस कुल का विनाश है। यह बात सुनकर सत्यवती अंदर तक कांप जाती है। वे अंबिका और अंबालिका के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वे व्यास के साथ अब वन की तरफ प्रयाण कर रही हैं, वन की तरफ जा रही हैं। आगे का बचा कुचा जीवन
वह ईश्वर को समर्पित करेंगी। यह बात सुनते ही अंबिका और अंबालिका भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाती हैं। अंबिका और अंबालिका वे वधुएं हैं जिनको इस नगर ने कभी प्यार नहीं किया, जिनको भीष्म हर के लाए थे। विचित्रवीर से जिनका विवाह हुआ और वैवाहिक संबंध लंबे चल पाते उससे पहले ही विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। उन्होंने वैवाहिक सुख का भी पूरा लाभ नहीं लिया, वह भी उनके लिए सुखकर नहीं रहा, और उसके बाद व्यास के साथ उनका संसर्ग उनके मनों पर काली छाप छोड़ गया। ऐसे हस्तिनापुर में वे दोनों भी नहीं रहना चाहती थी। उन दोनों ने कहा कि मां, अगर आप चल रही हैं तो हमारा भी यहां कोई काम नहीं है। कुल का विनाश देखने के लिए हम भी अब यहां नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। सत्यवती तुरंत हामी भर देती हैं और उनको अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। जाकर के यही खबर वह भीष्म को देती हैं, अपने जाने की कथा और व्यास की भविष्यवाणी के बारे में बताती हैं। तो भीष्म कहते हैं कि अब उनको भी जी करके क्या करना है, 3 पीढ़ियां तो बीत चुकी, उनका काम भी लगभग समाप्त हो चुका है। सत्यवती जब जंगल की तरफ प्रयाण करेंगी, उनके पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, वे भी इच्छा मृत्यु का वरण करेंगे। किंतु सत्यवती इसके लिए तैयार नहीं होती। वो कहती हैं कि तुम्हारे कंधों पर तो और भारी बोझ आ पड़ा है भीष्म, अभी तो तुम्हें इन बच्चों को बड़ा करना है और हो सके तो कुल की रक्षा करनी है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम अभी कुल के रक्षक के समान यहां पर रहोगे और कुल की रक्षा का प्रयास करोगे। तुम अभी इच्छा मृत्यु का वर्ण नहीं करोगे। मां की इस आज्ञा के सामने भीष्म झुक जाते हैं और इसके बाद सत्यवती, अंबिका, अंबालिका वन की तरफ प्रस्थान करती हैं। एक पीढ़ी पूरी की पूरी वन में चली गई, क्योंकि कुल का विनाश वह आगे देख नहीं सकती थी। भीष्म के कंधों पर भारी भार आ पड़ा था कि 100 पुत्र धृतराष्ट्र के और 5 पुत्र पांडु के, इन सब का बड़ा अच्छा लालन पोषण हो, साथ ही राज्य की मजबूती भी बनी रहे, साम्राज्य सुचारू रूप से चलता रहे। 5 पांडवों के राजमहल में आ जाने के बाद संबंधों में बड़े बदलाव हुए। अभी तक दुर्योधन सभी की आंखों का तारा था, सभी का पूरा समर्पण केवल दुर्योधन के प्रति था। किंतु इन 5 बच्चों के आ जाने के बाद से सबका ध्यान इन 5 बच्चों की तरफ भी गया जो पितृविहीन थे, जिनके पिता की अकाल मृत्यु हो गई थी, और उस वजह से लोगों की दया, लोगों की कृपा भी उन 5 बच्चों पर थी। और वे 5 बच्चे भी बहुत सुशील थे, बस भीष्म थोड़े, माफ करिएगा, भीम थोड़े नटखट थे, और ताकतवर तो बहुत थे, वो वायुपुत्र थे। और वह भीम ही थे जिसकी वजह से बचपन से ही कौरवों और पांडवों के मन में, पांडवों को न कहूं, कौरवों के मन में, खासकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या, जलन और घृणा का संचार हुआ। भीम के आने से पहले अपने सभी भाइयों में दुर्योधन सबसे ताकतवर होते थे, उनकी सारी बात मानी जाती थी। किंतु भीम के आने के बाद, चूंकि भीम नटखट थे, वो अपने पुत्र वायु पर गए हुए थे। अंदर से ऊर्जा भरी हुई थी जो कूट कूट करके बाहर निकलती थी, और जब बाहर निकलती थी तो एक बालक शैतानी ही तो करेगा। दुर्योधन न कभी उससे युद्ध जीत पाए, न कभी उसे खेल जीत पाए। ताकत से किया जाने वाला कोई भी काम दुर्योधन कभी भीम से जीत नहीं पाए। और जैसा हमें सिखाया जाता है ना कि खेल भावना होनी चाहिए,
हारे जीते में एक समान रहना चाहिए, किंतु बाल सुलभ मन वैसा नहीं होता। ये तो बाद में हम सीखते हैं। हमारा अंदर का जो प्रकृति होती है वह हारना कभी स्वीकार नहीं करती। दुर्योधन भी वैसा ही था। अच्छा, कोई साधारण बच्चा होता तो अपनी हार को भूल भी जाता। वह तो दुर्योधन था जिसके पैदा होने पर ही न जाने कितने अपशकुन हुए थे। वह अपने क्रोध को पालना जानता था। वह अपनी घृणा को पाल पोस कर बड़ा करना जानता था। वह इन सबको भूलना नहीं जानता था। उसने भीम की एक बात को भी नहीं भुलाया। भीम भी बड़े शैतान। जब कभी कौरव ऊपर की तरफ चढ़ते पेड़ पर तो ये जाकर के समूल पेड़ हिलाते और वो सूखी पत्तियों जैसे नीचे गिर जाते। अगर कभी सब लड़कर के भी मिलकर के भी लड़ने का प्रयास करते तो वह अकेले ही सबकी पिटाई कर देते। एक एक हार दुर्योधन के मन में एक एक खरोंच का काम कर रही थी, जो आगे चल के भविष्य में बहुत बड़ी घृणा में बदलने वाली थी। विदुर दूर से बैठे हुए यह सब समझ रहे थे। दुर्योधन को एक बात और नहीं अच्छी लगती थी कि उनके पितामह भीष्म, जो केवल उसी को प्यार करते थे, अब उनका प्यार भी बंट चुका है। और उस दुर्योधन के मन में घृणा की ज्वाला को घी देने का काम उनके मामा शकुनी कर रहे थे, जो धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के समय साथ आए थे। आज की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।